अस्सलाम नाजरीन, मरीम नवाज़ साहिबा अकॉर्डिंग टू सम सुपर सीएम, हर जगह वो पहुंच जाती हैं, लोगों के भले का काम करती हैं। जब वो आवाम में खड़ी होती हैं, लोग अपनी फ़रियाद उनके पास लेके आते हैं, उस फ़रियाद को सुनती हैं और फौरी एक्शन लेती हैं। ये पिक्चर पेंट की जा रही है सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स की तरफ से और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। ये पिक्चर पेंट की जा रही है इन लाइट ऑफ जो पाकपतन में हुआ, जहाँ पे 20 बच्चे, छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए थे, वो फौत हो गए। एमएस सीईओ ऑफ डीएचयू हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल जो है, उनको अरेस्ट कर लिया गया इस इंसिडेंट के ऊपर। इनिशियल रिपोर्ट से सामने आई कि लैक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से ये 20 छोटे बच्चे फौत हो गए। मिनिस्टर साहिबा फौरी एक्शन में आई, मौके पे पहुंची 4 जुलाई को, और वहाँ पे उन्होंने पूरी वीडियो बनवाई कि जब वो एंटर कर रही हैं, लोगों को मिल रही हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रही हैं, डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रही हैं। ये वीडियो क्यों बनवाई वी डोंट नो, पर ये वीडियो बनी और ये वीडियो मंजर आम पे आई, जहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो कतन उन 20 बच्चों के डेथ के हवाले से नहीं थे। वो कतन इस हवाले से नहीं थे कि ये 20 बच्चे कहाँ से आए, क्यों आए, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का मसला था। वो इंक्वायरी अलहदा हो रही थी, वो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट और जो कमिश्नर साहिवाल है वो इंक्वायरी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि दवाइयाँ हैं क्यों नहीं हैं, लोग दवाइयाँ बाहर से क्यों ला रहे हैं, एयर कंडीशनर्स जो 15 भेजे गए थे वो कहाँ लगे थे। बड़ी अजीब सी बात है, एक मेजर इंसिडेंट हुआ है। जिस तरह सवात के रिवर के अंदर लोग बह जाते हैं, एक मेजर इंसिडेंट है। कराची में बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, ये मेजर इंसिडेंट है। लेकिन इसकी कवरेज और कराची की बिल्डिंग की कवरेज बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम द सवात कवरेज। सवात की कवरेज दिखाई जाती है एज अ फेलियर ऑफ पीटीआई, उनकी जमात, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और पेंट किया जाता है किस तरह कंप्लीट फेलियर है सीएम अली मीन गंडापुर, जो मेरे नज़दीक है, लेकिन प्रिंसिपल कंसिस्टेंट होता है। अगर पाकपतन के सरकारी अस्पताल के अंदर 20 बच्चे फौत होते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पंजाब में ये अलोन क्राइसिस नहीं है कि एक इंडिविजुअल केस हो गया। आज से तकरीबन कुछ अरसा पहले नवंबर 15, 2024 में रिपोर्ट होता है कि मुल्तान के निश्चित अस्पताल, एक सरकारी ओन टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कोताही की वजह से कुछ पेशेंट्स को HIV इन्फ्यूज़ ब्लड डायलिसिस में दे दिया जाता है। 30 से 35 लोग HIV डायग्नोज हो जाते हैं। वहाँ पे सरकार का क्या रिएक्शन होता है? कुछ डॉक्टर मअतल कर दो। कुछ अर्सा पहले एक वीडियो मंजर आम पे थी जब मरीम नवाज़ साहिबा अरेस्ट का ऑर्डर इशू करती हैं एक डॉक्टर के कि यहाँ पे दवाइयाँ क्यों नहीं है। वो डॉक्टर ऑलरेडी इस्तीफ़ा दे चुका होता है अपने पोस्ट से जब उसके अरेस्ट और फायरिंग ऑर्डर कर रही होती है। उस डॉक्टर का काम नहीं था मेडिसिन लेना। रियलिटी ये है कि पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ ओवरऑल 2 लोग डील करते हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर। दोनों बंदे किसी दौरे पे आपको नज़र नहीं आ रहे। साथ नज़र आ रही है मरीम औरंगज़ेब साहिबा। जब आप हेल्थ के शोबे से डील कर रहे हैं तो मुतलका मिनिस्टर्स वहाँ पे क्यों नहीं हैं? अगर मरीम साहिबा विज़िट के ऊपर गई हैं तो वो साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया जाए, मुअत्तल किया जाए, और इन दोनों को भी अरेस्ट किया जाए कि पंजाब की हेल्थ स्पेंडिंग आप दोनों की ज़ेरे निगरानी है। दवाइयाँ पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यू आर द मिनिस्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कंपनी के मालिक हैं तारिक मुनीर अहमद। इस कंपनी के प्रेमिसेस पे कोई इल्लीगल एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो तारिक मुनीर अहमद इज़ फर्स्ट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न्ड। तो जब पंजाब में हेल्थ क्राइसिस आता है तो फिर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? ऑप्टिक्स करके आपको बेवकूफ़ तो ज़रूर बनाया जा सकता है। अली मीन गंडापुर का फेलियर टू डील विद द सवात क्राइसिस वो पेंट कर सकते हैं एज ए इंटरनेशनल साजिश, फेडरेशन की साजिश, कुंडी की साजिश, लेकिन रियलिटी ये है कि वार्निंग्स के बावजूद केपी गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू एक्ट। कराची में मेयर पीपीपी का होने के बावजूद बिल्डिंग टाइमली इवैक्यूएट नहीं हो सकी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सका, आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि बिल्डिंग 50 साल पुरानी कभी भी गिर जाएगी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मेयर सिंध इज़ रिस्पॉन्सिबल। हाउसिंग डायरेक्टरेट का चीफ या जो पोर्टफोलियो है जिस मिनिस्टर का, ही और शी इज़ रिस्पॉन्सिबल। उसी तरह पंजाब में ख्वाजा इमरान नज़ीर एंड ख्वाजा सलमान रफ़ीक आर रिस्पॉन्सिबल, एंड बाय डिफ़ॉल्ट द चीफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। ईओन के ऊपर हम तफरीक नहीं करते कि हमें पीटीआई पसंद है, जमात पसंद है, पीवीएपी पसंद है, पीएमएलएन पसंद है। जो गलत है वो गलत है, सिस्टेमिक फेलियर है।
और इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाले का फेलियर है। गवर्नर कुंडी साहब कोई मौका नहीं छोड़ते अली मीन कंडापुर और पीटीआई की लैम्बेस्टिंग करने के लिए, उन पे बम फेंकने के लिए। उन्होंने कहा कि जो एयर एम्बुलेंस केपी गवर्नमेंट के पास थी, मैंने सुना है, उन्होंने साथ ये भी कह दिया मैंने सुना है। कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। यू आर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस। वो कहते हैं मैंने सुना है कि वो इस्तेमाल हो रही थी अली अमीन और कुछ मिनिस्टरों की फैमिलीज़ के मेंबर्स की सर्विस के लिए शानदूर पोलो फेस्टिवल पे, और वो तैयार करके सवात नहीं भेजेगा लोगों के रेस्क्यू के लिए। ये इतना सीरियस एलिगेशन है, और अगर ये एलिगेशन सच है, इसकी अगर तहकीक होती है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि स्टेट एपरेटस जो एक इमरजेंसी के लिए बना हुआ है, इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी अवेलेबल नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा, ये सेम रूल आपको अप्लाई करता है कि जब मुल्तान के अंदर बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस इन अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब फेलियर होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किनकी होती है? नौकरी पेशा की, मुलाजमीन की, मालिक की नहीं होती। ये एलीट कैप्चर है कि जो नूरे नज़र हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जो नूरे नज़र नहीं है उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और मैं हैरान होता हूँ जर्नलिस्ट पे जो रिपोर्टिंग करते थे पीटीआई दौर में और इसी असूल की बात करते थे, आज असूल से पलट के हैं कि जब पीएमएलएन पीपीपी नूरे नज़र है तो पीटीआई पे सारा हमला होगा। रियलिटी ये है कि हमारे सियासतदान हमारे साथ मुखलिस ही नहीं रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। हमारे मीडिया चैनल्स उनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, अपनी फाइनेंशियल बॉटम लाइन को सिक्योर करते हैं। चाहे बच्चे फौत हों, चाहे लोग इन्फेक्ट हो जाएं HIV से, चाहे सवात की लहर में बह जाएं, ये मैटर नहीं करता। बिल्डिंग के नीचे क्रश हो गए, कोई नहीं, गरीब लोग हैं, क्रश हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैटर ये करता है कि जो हमारे दोस्त पॉलिटिक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, वो सीट्स उनकी सिक्योर है। ये रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। आपको आइंदा कभी ये ऑप्टिक्स दिखाए जाए ना, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक असल वजह छुपाई जा रही है। साथ ही साथ पंजाब गवर्नमेंट जिसने इंक्वायरी बिठाई अपने हस्पताल पे जहाँ पे उनका फेलियर हुआ, डिक्लेयर कर रहा है अब थ्रू सोर्सेज और अपने चैनल्स के थ्रू बता रहा है, मीडिया में रिपोर्ट करवा रहा है कि असल में जो 20 बच्चे फौत हुए थे उनमें से 15 बच्चे तो और हॉस्पिटल से आए थे, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कुछ में मिडवाइफ्स इन्वॉल्व थी। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों जा रहे हैं? मिडवाइफ्स के पास क्यों जा रहे हैं? पीएमएलएन जिस सूबे पे 30 साल से हुक्मरानी कर रही है, उन्होंने पाकपटन में क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया जो केटर कर सकता है पाकपटन के लोगों को? पाकपटन एक हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंट शहर है, सूफी ट्रेडिशन का हब है, उसके आगे पीछे कई गांव हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं। या पाकपटन जाया जाता है या उकाड़ा जाया जाता है। इन दोनों के बिटवीन सरकारी अस्पताल नहीं मौजूद, इन दोनों सिटीज़ में सरकारी अस्पताल हैं। सो वाई आर दे नॉट इक्विप्ड? रियलिटी तो ये है कि लाहौर के जितने सरकारी अस्पताल हैं वो एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट के पैसों पे नहीं चल रहे, वो फ़ंड रेजिंग पे चल रहे हैं। उन सब की वेलफेयर कमेटीज़ हैं जो लोगों से चंदा इकट्ठा करके इन अस्पतालों को चलाती हैं। और जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी शिफ्ट साइकिल देख लें तो बेहूदा है। अगर आप लाहौर शहर में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जाएँ, डॉक्टर्स बार बार रिक्वेस्ट भेजते हैं कि जनाब हम अंडर स्टाफ्ड हैं, हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बेहूदा है, हम नहीं अपनी सर्विसेज दे सकते। कभी आपने 72 आवर शिफ्ट का सुना है कि किसी बंदे को 72 घंटे काम करना है, सुबह दोपहर शाम रात, उसके अंदर कोताही हो तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? निज़ाम। अगर आप मुझे 24 घंटे उठाई रखें और कहें कि तुम वीडियो बनाओ किसी टॉपिक के ऊपर, तो मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ाएगी, मेरी कॉग्निटिव थिंकिंग भी अफेक्ट होगी और मैं क्रिटिकल मिस्टेक्स भी बना सकता हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा, ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज़ पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़
हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। मैं किस चीज़ को ब्लेम करूँगा? द फैक्ट कि मैं 24 घंटे से उठा हूँ। पर ये कॉमन बात है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट या पूरे पंजाब को सर्व करता है। दूर दराज के पंजाब के इलाकों से लोग लाहौर अपने बच्चों को लेके आते हैं और आगे जो डॉक्टर होता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट पे, उसने बताना होता है कि आके बच्चे को कैसे टेक केयर करें। ये एक क्राइसिस है और इसका हल क्या प्रपोज़ किया गवर्नमेंट ने? 2500 छोटे क्लिनिक्स खोल लो। ये छोटे क्लिनिक्स क्या बनते हैं? ये गढ़ बनते हैं। गढ़ जहाँ पे मिडवाइफ्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स क्लाइंट खींच के अपनी दुकानों पे लेके आते हैं। लाहौर रंग की न्यूज़ अपनी जान पे खेल के बार बार जाके एक्सपोज करती है अताई डॉक्टर्स को। लोकल पुलिस एक्शन नहीं लेती। तो मैंने कभी नहीं सुना कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जाके लोकल पुलिस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया, बिकॉज ये हैंड इन ग्लव हैं। ब्यूरोक्रेसी के अपर एशेलॉन्स और पॉलिटिक्स के अपर एशेलॉन्स एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। रियलिटी ये है कि ये सब मिल के सिस्टम का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अवामुन नास का नुकसान कर रहे हैं। ये दानिस्ता तौर पे नहीं सोचते कि हम लोग कत्ल करेंगे, बस हर लेवल पे छोटी सी कोताही होती है जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट डेवस्टेटिंग होता है। सवात में जो लेक के ऊपर या रिवर के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई थी, तो किसी अफसर ने ले लिए 10-20 हज़ार पे इंक्रोचमेंट करा दी। एक की कराई तो दूसरे की करा दी, अगले अफसर ने रिश्वत ले ली, उसने भी होने दी। ईपीए जब मौके पर आया, उन्होंने बताया कि रिवर में डंपिंग हो रही है, ये सही नहीं है, थोड़े से पैसे उन्होंने ले लिए। डीसी ने बड़ा हाथ मारा, उसको 10 नाइट्स फ्री दे दी किसी होटल के अंदर। इस तरह करते कराते प्रॉब्लम कंपाउंड हो गया। कोई मिनिस्टर आया वहाँ पे तो कहता है यार ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़े से पैसे उसको ज़्यादा दे दी। इवेंचुअली सैलाब आया और लोगों का नुकसान हो गया। अब DHQ पाकपतन में 15 AC आए, वो 15 AC गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, गवर्नमेंट ने फंड्स दिए, फिर वो AC लगे। जब तक CM साहिबा 20 बच्चों की फौत होने पे मौके पे नहीं आई, तो किसी को सरकार में पता ही था कि जो AC पेशेंट्स के लिए डेजिग्नेटेड थे, वो तो एक्चुअली कमरों के अंदर डॉक्टर्स के लिए लग गए। यानी कि अल्लाहुज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये 20 बच्चे फौत ना होते तो हमें ये पता ही नहीं चलना था। और अवामुन नास इस गर्मी में जब अस्पताल आती तो गर्मी में पेशेंट और पेशेंट के लवाकिन रहते। तो ये कोई विन नहीं है PMLN के लिए, ये कोई सुपर CM मरीम नवाज साहब की कैपेबिलिटी नहीं है, ये कोई कुंडी साहब के लिए पॉलिटिक्स खेलने की चीज़ नहीं है। ये पाकिस्तान की रियलिटी है जो मैं और आप जीते हैं। मैं ज़िंदगी में 2 दफ़ा जनरल अस्पताल, 3 दफ़ा जनरल अस्पताल गया हूँ। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त का जनरल अस्पताल के पीछे घर है, उनके घर फतीदगी हुई तो मैं वहाँ गया था। मैं हैरान था जनरल अस्पताल में रश देख के। एक दफ़ा मैं गया था जब मेरे एक दोस्त की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो जनरल अस्पताल बॉडी गई थी ऑटोप्सी के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट था। उनको शक ये था कि शायद दानिस्ता तौर पे नहीं मारा गया। उस एक्सीडेंट के अंदर जो मैंने जनरल अस्पताल का हालात देखे, मैं हैरान रह गया। और तीसरी दफ़ा जब मेरे एक अज़ीज़ का न्यूरोलॉजिकल इशू था, तो जो मुतलका मशीन थी वो सिर्फ जनरल अस्पताल में मिली, तो मैं वहाँ गया था। जिस कंडीशन में पेशेंट को रखा जा रहा था, इतना रश मैं नहीं देखा। जो वार्ड था जहाँ पे पेशेंट्स थे, तो बेड्स ऐसे जुड़े हुए थे और उनके ऊपर लोग लेटे हुए थे, शीट्स गंदी थी, डिसइंफेक्टेंट की तो बात ही कोई नहीं थी ना। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बीमार हो जाऊँगा, पेशेंट तो बेचारा गया सो गया। और वहाँ पे भी मुझे कोई शर्म नहीं महसूस हुई ये कहने में कि हमने पैसे दिए। 500 की गट्टी मेरे पास थी, नोट हम खुले बांट रहे थे कि हमारे पेशेंट को प्रोटेक्शन मिले। इतना गिरा हुआ निज़ाम था सरकार का। और मैं साथ ये भी सोच रहा था कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं उनके साथ क्या होगा। जब मैं अस्पताल के बरामदे में आया सिगरेट पीने के लिए, तो लाइन से लवाकिन लेटे हुए थे अपने पेशेंट्स के साथ। तो जिन लोगों ये एक पॉलिटिकिंग का पॉइंट बना रहे हैं, मौका बना रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और जो ये पहले भी कर चुके हैं उन्हें भी शर्म आनी चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारी आवाम की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। अली मीन गंडापोस्ट साहब इस दौर में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कोई इंसान KP गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकता डेमोक्रेटिकली, हमारी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, हम यूनाइटेड हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपया फ़ी पर्सन हमने अनाउंस कर दिया है उन लोगों के लिए जो फौत हुए हैं इस सैलाब के अंदर। कहीं पे उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि उनका कौन सा मिनिस्टर फ़ारिग हो रहा है, कौन से अफसरान फ़ारिग हो रहे हैं, क्या कमी कोताही थी और ये वकूआ क्यों हुआ। बिकॉज़ रिपोर्ट्स जारी हुई, रिस्पॉन्स लेट था।
उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी कुंडी साहब की स्टेटमेंट पे, और साथ उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो 20 लाख रुपया हम दे रहे हैं फ़ी बंदा, हम साथ उनको बिजनेस एडवाइस भी देंगे, आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। आप यकीन करें, अब तो हंसी भी नहीं आ रही, अब तो सिर्फ दुख हो रहा है कि हमारे लोग मरें भी, उन पे जुल्म भी हो, उनके जनाज़ों पे सियासत हो, वो लोग सियासत करें जो महलों में बैठे हुए हैं। ये सीएम हाउस देखें, गवर्नर हाउस देखें, महल हैं, और फिर बाद में वो कहें कि हमने आपको पैसे दे दिए, ये बहुत है, चलो अब तुम्हें थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी सिखा देते हैं। बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है, लेकिन फिर भी लोग ढिठाई से इस पर सियासत कर रहे हैं। सियासत का तो ये लेवल है कि एक रूमर चलता है मार्केट में कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान को जेल में मिलने जा रहे हैं। अबसर्ड, कोई इस चीज़ की सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, आउट ऑफ ब्लू इस पर तरदीदी बयान आ जाते हैं। कामरान शाहिद साहब कहते हैं खबर मेरे से मनसूख की, लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। और अलीमा खान साहबा बिल्कुल इस पर बयान जारी कर देती हैं कि जनाब नवाज शरीफ को तो कोई उनकी पार्टी में नहीं पूछता, तो वो इमरान खान को क्या पूछने आएंगे। ये क्या है? ये हमारी पॉलिटिक्स में इशू क्या है? क्या हम इतने स्टूपिड हो चुके हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि भाई गेम ऑफ शेडोज़ चल रही है, हर बात पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। सलमान खान राजा अच्छे खासे पढ़े लिखे वकील हैं, आप उनका सिर्फ रिएक्शन देख लें सवात इंसिडेंट पे और पॉलिटिकल तनकीद पे, आपको घिन आएगी उनसे। ये क्या बात कर रहे हैं, ये उन्होंने क्या बात की है? इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। नारकोटिक्स, जिस पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके लिए ज़रा टास्क फोर्स बनी हुई है, उसके अंदर एससी की रूलिंग है, और वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप सिर्फ डीलर को पकड़ रहे हैं, छोटे लो लेवल स्ट्रीट के, जिस तरह के छोकरे आपको हज़ारों की तादाद से मिलते हैं, लेकिन आप जो उसके पीछे सप्लायर्स हैं, क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स हैं, उनको हाथ नहीं डालते। कब से आप काम कर रहे हैं? ये हमारा भी सवाल है। दुनिया भर में पुलिसिंग बॉडीज़ ड्रग किंग पिन्स आइडेंटिफाई करती हैं, पाकिस्तान में आज तक नहीं हो सका। हमें आज तक नहीं पता चला हु इज़ इन चार्ज ऑफ द ड्रग ट्रेड इन पाकिस्तान। अगर आपको लगता है कि ड्रग ट्रेड इन पाकिस्तान को रैंडमली हो रहा है, ये नॉनसेंस है, ये कार्टेल स्टाइल है। शुगर कार्टेल, वी नो हु इट इज़, हमें पता होता है क्यों, इस पर रिपोर्टिंग होती है, इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, बताई जाती है। पर फॉर सम रीज़न ड्रग कार्टेल इन पाकिस्तान, जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उस पर कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है। कोई डिपार्टमेंट नहीं पॉइंट करना चाहता फिंगर एट द कार्टेल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स नहीं कर पा रही पॉइंट एट द कार्टेल। इवन कोई फॉल गाय, जिसको हम कहते हैं फर्जी बंदा खड़ा करके ये कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हम सिर्फ ये डीलर इकट्ठे कर के विंस शो करते रहते हैं। हमने 5 किलो हेरोइन पकड़ ली, 10 किलो हेरोइन पकड़ ली, 1 साल का अंबार लगा के उसको एक बड़ी मशीन में जला दिया, बड़ी विन होगी। अरबों रुपए की सप्लाई है पाकिस्तान में, गली गली में मंशियात बिकती हैं। नहीं मानते? हमने बाकायदा मंशियात ऑर्डर करके अपने दफ्तर मंगवाई हुई हैं। नहीं मानते? वीडियो फुटेज मौजूद है। 10,000 रुपये की चर्स हमने मंगाई थी। तो दिस इज द स्टेट वी लिव इन, कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पे पॉलिटिक्स ना करें। इन चीज़ों पे कोल्ड हार्ड फैक्ट्स देखें, कौन क्या कितना कर रहा है, उसके आउटकम और रिजल्ट्स क्या होंगे, बिकॉज़ ये मेरी और आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट करते हैं। इनके अंदर अगर हमने पॉलिटिकल एलिजेंसेस खेलना शुरू कर दी तो अवामुन नास का नुकसान होगा। आज पीटीआई के एमपीएस को सवाल करना चाहिए कि पीकेएम के सवात क्यों हुआ। कराची शहर के मेयर के वोटर्स को सवाल करना चाहिए कि बिल्डिंग कलैप्स क्यों हुआ। इंटीरियर सिंध में अगर जागीरदार जुल्म करता है तो वहाँ के एमएनए एमपीएस को सवाल करना चाहिए। पंजाब के अंदर मुल्तान में जो एमएनए एमपी हैं उनसे सवाल करें, हेल्थ मिनिस्टर से करें कि निश्तर में ये क्यों हुआ। पाकपटन में सेम होना चाहिए। ये सवाल इनसे कौन करवाएगा? मैं और आप, जब इन्हें हम मजबूर करेंगे। जो ये वकूआ हुआ था पाकपटन का, ये 16 से लेके 22 की दरमियानी दिनों के अंदर, और वहाँ पे जब ख़बर वायरल हुई तो मरियम साहिबा 4 तारीख को पहुँची। उससे पहले वो नहीं इंटरेस्टेड थी। निश्तर वाली ख़बर इतनी वायरल नहीं हुई तो वहाँ पे वो नहीं गई, हालांकि वहाँ पे लोगों को एड्स दे दिया गया था, HIV। तो जब आप इश्यूज़ पे शोर मचाएंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, तब जाके सरकार मजबूर होगी। आप अपनी ताकत को समझें।
उसको करेक्टली यूटिलाइज़ करें, ताकि कम से कम ये जो हुक्मरान एलीट कैप्चर करके बैठे हुए इनके दिलों में रहम आए। हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।